शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। आदिवासी समाज करेगा कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने का कड़ा विरोध। 13 अक्टूबर को धनबाद में विशाल प्रदर्शन की तैयारी। धनबाद में लोजपा की बैठक, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। पार्टी सभी सीटों पर उतरेगी उम्मीदवार। जमशेदपुर में महान वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती मनाई गई। गोंड समाज ने उनके बलिदान को किया याद। जमशेदपुर में गांधी और शास्त्री जयंती पर कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों को किया गया सम्मानित। हजारीबाग में गुरु गोविंद सिंह पार्क प्रशासन के नियंत्रण में अवैध गतिविधियों की शिकायत पर सख्त कार्रवाई। सिख समाज ने किया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद के सर्किट हाउस में रविवार को आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित प्रेस वार्ता में यह स्पष्ट किया गया कि कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल करने की मांग का आदिवासी समुदाय कड़ा विरोध करेगा। संगठन के संरक्षक रविश्वर मरांडी ने कहा कि ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से कुर्मी आदिवासी नहीं है और यदि उन्हें एसटी सूची में शामिल किया गया तो यह मूल आदिवासी समाज के अधिकारों पर सीधा अतिक्रमण होगा। रविश्वर मरांडी ने बताया कि इसी विरोध स्वरूप 13 अक्टूबर को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में झारखंड के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग जुटेंगे और विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे। समिति का कहना है कि यह आंदोलन पूरे झारखंड के आदिवासी की पहचान और हक की लड़ाई है। तेरह अक्टूबर को आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले आदिवासी आक्रोश महारैली का आह्वान किया गया है और यह आह्वान कुर्मी समुदाय के द्वारा बारंबार एसटी सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में किया गया है। और जैसे कि पूर्व में कुछ हमारे झारखंड के ही विधायक सांसदों के द्वारा उनके मांगों की अनुशंसा करते हुए केंद्र को भेजा गया था, उसी का आधार उसको ही आधार बना करके और कुछ फर्जी दस्तावेजों को आधार बना करके झूठा इतिहास गढ़ करके वो एसटी सूची में शामिल होने की मांग को जोरदार तरीके से रख रहे हैं। और समुदाय का केंद्र सरकार पर दबाव की राजनीति बना करके वो अपने आप को एसटी सूची में शामिल करना चाह रहे हैं। एक बात बताइए, अगर वो चाह रहे हैं तो संवैधानिक देश से कोई भी मांग कर सकता है सूची में शामिल होने, मांग कैसे गलत होगा? मांग करने का हम लोग, अगर वो एसटी में रहते हैं पूर्व में तो उनको हटाया किसने, हम ये सवाल करते हैं। आप अगर एसटी में थे, आप कहते हैं कि हम एसटी में थे, हमको षड्यंत्र के तहत हटाया गया, तो हटाया कौन, आप उनसे सवाल कीजिए। संविधान बनने के बाद क्या आप एसटी में थे? अगर आप एसटी में थे तो आप वो दस्तावेज दिखाइए कि आप एसटी में थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आदिवासी समाज पूर्व से ही हम लोग अपेक्षित है। आज भी हम लोग जल जंगल जमीन अपने संवैधानिक हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। देखिए, अभी आप लोग सब माने जितने भी पत्रकार भाई आए हैं, सभी आप लोग का, सबसे पहले आप लोग का पत्रकार बंधुओं, आपका चैनल को हम नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं। आज जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैठने का मुख्य कारण है झारखंड में अभी एक बहुत बड़ा लड़ाई हमारे कुछ समाज के लोग जो कि छेड़े हुए हैं, उसी को लेकर हम लोग 13 तारीख को
धनबाद में एक महा आक्रोश रैली जो है कि हम लोग निकालेंगे। जो बैनर रहेगा हम लोग का, जितने भी धनबाद में छोटा छोटा संगठन जो है, सभी संगठन को हम लोग एक साथ जो है कि आदिवासी समाज समिति जो है कि नेतृत्व कर रहे हैं, और उनके बैनर तले हम लोग जो है कि धनबाद में एक आक्रोश रैली हम लोग निकालने जा रहे हैं। वो आक्रोश रैली यहाँ के जो कुछ क्षत्रिय कुर्मी जाति जो हैं, उनके खिलाफ हम लोग एक आक्रोश रैली निकालने जा रहे हैं। चूंकि ये लोग कभी भी एसटी में बार बार वो लोग कहते कि हम लोग थे तो आज तक वो लोग आज तक जो कि नाम घोषणा नहीं कर पाई हम लोग कब थे कब नहीं थे। अगर थे तो आपको हटाया कौन, ये भी ये लोग आज तक नहीं बोल पाया। सिर्फ कहते हम लोग कभी 13 में कहते हैं, कभी 50 में कहते हैं। ये सबको कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मीन्स ये लोग कभी भी था ही नहीं। इसीलिए उनका लिए हम लोग एक आक्रोश रैली जो है कि 13 तारीख को हम लोग निकाल रहे हैं, और वो जोरदार तरीके से हम लोग इन लोग को विरोध करेंगे। और हम लोग इतना विरोध करेंगे कि उनको समझ में आएगा कि आदिवासी लोग काफी सीधा साधा और सरल तरीके के व्यक्ति होते हैं, और वो लोग उतना दिन से चुप है। अब जो कि यहाँ धनबाद जिले के जो भी आदिवासी है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे धनबाद जिला से, धनबाद जिले में जितना भी गांव गली कोचा मोहल्ला है, सभी जिले से लोग आएंगे। आप लोग उद्देश्य कि एसपी जो बनना चाह रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में भी लिख रहे हैं आदिवासी के खिलाफ। तो देखिए, लिखने से नहीं होता है, दस्तावेज दिखाने से नहीं होता है। आपका दस्तावेज में कभी था ही नहीं। ये जितना भी दस्तावेज ये लोग ने दिखा रहा है ना, ये सब झूठा है, एक भी सही नहीं है। ये लोग क्या चीज का मांग नहीं किया है। अगर जिस दिन ये लोग जो कि झारखंड में ये लोग चाह रहा है कि हम लोग मालिक बनेंगे, कभी झारखंड का ये मालिक नहीं हो सकता है। झारखंड में हमेशा आदिवासी ही मालिक होगा, इसमें कोई दोमत नहीं है। रविवार को धनबाद के गांधी सेवा सदन में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। लोजपा प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस बार लोजपा बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगी। सुखदेव ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। आज हम संगठन के लिए अपनी पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास SC/ST मोर्चा का जो है बैठक कर रहे हैं, और अपनी संगठन को विस्तार के लिए अपने पदाधिकारियों को बुलाया है, जो हर जिले हर प्रखंड में जा करके और वो अपनी पार्टी का विस्तार करे। हमारे अभी तय नहीं है, जब समय आएगा तो हम लोग बात करेंगे इस पर। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है, जो निर्णय होगा हम लोग उनके अनुसार काम करेंगे। जी, कृष्णदेव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मोर्चा। देखिए, आज यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष कृष्णदेव जी के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति का जिला कमेटी का बैठक है और प्रदेश कमेटी का यहाँ बैठक है, और यहाँ पर वो अपना पार्टी संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए ताकि हम लोग आगे जो है अपने पार्टी को मजबूत करें, इसी का यहाँ पर सबका बैठक किया गया था, बुलाया गया था लोग। अभी हम लोग यहाँ पर जो है सब मीटिंग करके तय करेंगे कि यहाँ पर हम लोग जितने भी झारखंड के पदाधिकारी है, वो अभी सीट शेयरिंग जब वो बिहार में हो जाती है तो समझो हम लोग का दायित्व मिलेगा
उस दायित्व के अनुसार हम लोग बिहार में जो है अपने प्रचार प्रसार के लिए हम लोग यहाँ से जाएंगे, झारखंड से जो भी पदाधिकारी हैं। अभी का बैठक का उद्देश्य है कि हमारे संगठन को मजबूत करें और अनुसूचित जाति जनजाति के भी जो भी हमारे जिला वगैरह हैं, इनको हम लोग कहाँ हमारी जो कमियां हैं और किस तरह से हमको मजबूत करना। जमशेदपुर के बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती समुदाय भवन में आज अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के द्वारा भारत की महान वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गोंड समाज के लोगों ने कहा कि रानी दुर्गावती की वीरता और गाथा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कभी भी किसी राजा या बादशाह की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपनी असमिता के लिए बलिदान दिया। इस मौके पर गोंड महिला समिति की वर्षगांठ भी केक काट कर मनाई गई। कार्यक्रम में दिनेश शाह, नीतू कुमारी और अंबे ठाकुर सहित कई लोग मौजूद रहे। जमशेदपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज कदमा में वनिता सहाय लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन टेल्को वर्कर्स यूनियन के पूर्व महामंत्री चंद्रभान सिंह और MGM मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ अखौरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को पुष्प गुच्छ और पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अनीता सिंह कर्णा और संजना ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन अधिवक्ता संजय कुमार ने किया। हजारीबाग शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक गुरु गोविंद सिंह पार्क में आज प्रशासन ने अवैध गतिविधियों की शिकायतों के बाद सख्त कार्रवाई करते हुए पार्क को पूरी तरह से खाली करा दिया। पार्क को पौधारोपण और देखरेख के लिए वीरेंद्र माली को सौंपा गया था, लेकिन गैर कानूनी कार्यों की सूचना मिलने पर प्रशासन ने संज्ञान लिया। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर प्रशासनिक दल ने पुलिस बल की सहायता से परिसर को खाली कराया। सिख समाज के अध्यक्ष ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह पार्क किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, यह समाज की धरोहर है और इसका उपयोग जनसेवा व हर वर्ग के कल्याण के लिए होना चाहिए। प्रशासन ने घोषणा की है कि आने वाले दिनों में पार्क की पूरी तरह साफ सुथरा और सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित किया जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये हम लोग अभी गुरु गोविंद सिंह पार्क के सामने खड़े हैं। यहाँ पर वीरेंद्र जी को यहाँ प्लांटेशन और सेवा संभाल करने के लिए पार्क को दिया गया था, पर पिछले कुछ दिनों से पता चल रहा था कि यहाँ पे कुछ गैर कानूनी काम हो रहे हैं, जैसे गांजा बेचना, गलत तरीके से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, शराब बेचना और तरह तरह के इलीगल काम हो रहे थे, जिसका संज्ञान इस कमेटी ने लिया है और इनको नोटिस दिया था 10 दिन पहले कि आप लोग कृपया इस पार्क को खाली कर दें। उस वक्त वीरेंद्र जी ने सपोर्ट करने की बात कही थी। आज 1 बजे तक इसको खाली करना था, लेकिन जब आज हम लोग यहाँ पर आए हैं तो देख रहे हैं कि इसने करीब 30-40 गुंडे अंदर बिठा के रखे हुए हैं, ताला अंदर से बंद करके रखा हुआ है। हम लोगों ने बार बार इनको रिक्वेस्ट की कि इस ताले को खोलिए, लेकिन इन लड़कों ने ताला नहीं खोला। हार कर हम लोगों ने वीरेंद्र को कई बार फोन लगाया, लेकिन वीरेंद्र ने फोन नहीं उठाया। अंदर से अपशब्द बोले जा रहे हैं, हम लोगों को बेइज्जती की जा रही है। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन का सहायता ली है, पुलिस प्रशासन आ चुकी है। अब पुलिस प्रशासन के हाथ में ये मामला है। हम लोगों को इस पार्क को समाज की भलाई के लिए खाली करना है, ताकि यहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ ना हो और कोई बुरा काम यहाँ ना हो। हम लोग इस पार्क को पार्क की तरह से रेडी करना चाहते हैं। ये गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा का पार्क है, यहाँ पर किसी भी प्राइवेट आदमी का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस पार्क को खाली करके समाज को समर्पित करना चाहते हैं और इसको सुंदर तरीके से डेवलप करना चाहते हैं। इसमें हम लोग फिलहाल कुछ दिनों के लिए गेट पे ताला लगाएंगे और इस पार्क को सुंदर तरीके से डेवलप करेंगे और वापस 2 महीनों के बाद इस पार्क को समाज के लिए, हर वर्ग के लिए खोल दिया जाएगा और इसको सुंदर तरीके से झूले वगैरह लगा करके डेवलप किया जाएगा। पार्क को इसलिए सील किया गया है क्योंकि हम लोगों को यहाँ विवाद की सूचना मिली थी, तो हम और इंस्पेक्टर साहब दोनों आए। इंस्पेक्टर साहब की टीम भी हमारे साथ थी, तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि इसको अभी, क्योंकि यहाँ विवाद है, इसलिए इसको सील कर देते हैं। फिर आराम से हम लोग इसका जांच पड़ताल करेंगे। इसी के साथ खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।